Hello students, so now we are going to discuss about the information resources in pharmacovigilance, right? So ऐसे कौन कौन से इंफॉर्मेशन या जानकारी के रिसोर्सेस हो सकते हैं फार्माकोविजिलेंस में। बेसिकली इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कमिंग क्लासेस में और ये क्लास में, ठीक है। तो बेसिक ड्रग का इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिल सकता है हेल्थ प्रोफेशनल्स को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, और कहाँ पे ये डेटा प्रिजर्व किया जा सकता है, राइट। तो आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस इन फार्माको विजिलेंस, राइट। सो इसमें आता है फर्स्ट बेसिक ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस, राइट। कौन कौन से बेसिक ड्रग इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, राइट। तो आइए इसको समझते हैं। ड्रग इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस of which providing information on the effective use of therapeutic and diagnostic pharmaceuticals, right? So basic information जो हमारे थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक फार्मास्यूटिकल्स है उसके लिए जो इंफॉर्मेशन रिलीज होता है और जो प्रिजर्व होने के बाद जहां से रिलीज होता है उसी को बेसिक ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्स बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन रिसोर्स क्यों होना चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। इसके 5-6 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वन एजुकेशन। अब एजुकेशन किसको, इट्स नॉट फॉर द पब्लिक, इट्स फॉर द टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, right? Doctors, physicians, nurse, ward boys, pharmacist, etc. Patients, right? What for? फॉर द यूज, आप वो ड्रग को कैसे यूज करना है, उसका क्या क्या डोज हो सकता है, उसके कैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अभी भी आप कोई ड्रग जब डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो वो ड्रग का नाम को आप गूगल में टाइप करते हैं तो बहुत सारे वेबसाइट आते हैं, उसमें जाते हैं तो आपको मिलता है कि यह ड्रग किस लिए यूज होता है, इसके कैसे डोज होने चाहिए, 250 mg, 500 mg, ट्वाइस इन अ डे, वंस इन अ डे, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, नौसिया, वोमिटिंग, तो वो आपको मिल जाता है ना। तो इसीलिए वो एक स्पेसिफिक डेटाबेस रहेगा, वहां से वो लोग उसको प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। जैसे कि कहीं पे भी फार्मास्यूटिकल रिसर्च चल रहा होता है या फिर मे बी इन फार्माकोविजिलेंस, तो उसमें कौन कौन से डिसीजन मेकिंग में ये काम आएगा, जैसे कि असिस्टिंग हेल्थ केयर इन मेकिंग डिसीजन ऑन ड्रग थेरेपी। वो ड्रग को कौन से डोज में देना चाहिए, चिल्ड्रंस के लिए क्या है, एडल्ट्स के लिए क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या है ना। तो उसमें मतलब और किस डोज में इसको दिया जा सकता है, कौन से साइड इफेक्ट्स या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होने पे इसको रोका जाएगा। तो वो अगर वो इंफॉर्मेशन अगर एक जगह प्रिजर्व रहेगा तो उसको देख के हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिजिशियंस जो हैं, डॉक्टर, वो डिसीजन ले सकेंगे। थर्ड है सेफ्टी, राइट, सुरक्षा। एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के दौरान, इंट्रैक्शंस के दौरान, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, राइट। सो इन सब चीजों में जब ये इवेंट होता है किसी मेडिकेशन के दौरान, तो उस डेटाबेस से हम डेटा इंफॉर्मेशन निकाल के उसके बारे में जानने के बाद हम सेफ्टी के लिए भी कोई डिसीजन ले सकेंगे। रिसर्च में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे कि ड्रग डेवलपमेंट। अगर कोई ड्रग डेवलप हो रहा है, कोई न्यू केमिकल एंटिटी इंट्रोड्यूस हुआ है और उसको कौन से डोजेस फॉर्म में डालेंगे तो उसका प्रॉपर बायो अवेलेबिलिटी होगा, उसका साइड इफेक्ट कम कर सकेंगे, सेफ्टी इंश्योर कर सकेंगे, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को हम जान पाएंगे कि इस तरह का केमिकल मॉइटी, बेसिक स्केलेटल ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर्स कैन गिव एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एक्सेट्रा। उसका काइनेटिक्स क्या होने वाला है जब ड्रग विल बी गोइंग इनटू द बॉडी, व्हाट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ड्रग का क्या बिहेवियर होने वाला है बॉडी के अंदर। क्लिनिकल ट्रायल्स में जब फेज 1, फेज 2, फेज 3 होते रहता है, जिसमें हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स और डिजीज्ड ह्यूमन वॉलंटियर्स लेते हैं, द नंबर विल बी चेंजिंग इन द डिफरेंट फेजेस। तो उस दौरान भी हम ये ड्रग के बारे में अगर इंफॉर्मेशन हमको प्रॉपर रहेगा तो हम उसमें बहुत सारे चीजें कम, ज्यादा या फेर बदल कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस, द रेगुलेटरी गाइडलाइंस के बारे में जो डिसीजन मेकिंग होने वाला है वो भी इसमें इंश्योर किया जा सकता है जब इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इफ इट इज अवेलेबल अबाउट द पर्टिकुलर ड्रग, दिस इज हेल्पिंग इन टू दिस मेनी एरियाज। सो ये है आपके ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव इज इनफ, राइट। सो आइए बात करते हैं, जब कि हमारा टॉपिक है बेसिक ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, तो कौन कौन से रिसोर्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो रिसोर्स नंबर 1 जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आता है प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है,
जो कि पहला सोर्स होता है, प्राइमरी मतलब पहला सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, किसी ड्रग की जानकारी की पहली सोर्स क्या हो सकती है? फर्स्ट वन, ड्रग लेबल्स एंड पैकेज इंसर्ट्स। ठीक है, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा जो ड्रग लेबल दिया गया है वहां से हम देखते हैं जनरली इट प्रोवाइड बाय द कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, अबाउट द इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, डोजेस क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये लिक्विड सॉलिड या फिर ओरल पैरेंट्रल एक्सेट्रा, काउंटर इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट्स आर एक्सपेक्टेड एंड वार्निंग, राइट, इट शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और बिलो दिस मेनी एज, राइट। तो वो सब जो प्राइमरी सोर्स है, जैसे ही ड्रग आपके हाथ में आता है, कोई मेडिकेशन आपके हाथ में, कोई डोजेस फॉर्म आपके हाथ में आता है, तो पहले हम उसके लेबल को देखते हैं, उसके रेपर को देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। फिजिशियंस जो बोलेंगे वो तो सोच समझ के ही हमको प्रिस्क्राइब किए रहते हैं, उसके बावजूद भी ये इंफॉर्मेशन हमको मिल जाता है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा ऑलरेडी लेबल में दिया हुआ होता है या फिर पैकिंग मटेरियल में दिया हुआ होता है। सेकेंडरी सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन, मेडिकल लिटरेचर, जो कि नॉर्मल आदमी इस पे नहीं जाता है, इसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स ही जाते हैं, जैसे कि पीर रिव्यूड जर्नल्स, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स होते हैं जिसमें ये पब्लिश होते रहता है टाइम टू टाइम। मेडिकल पब्लिकेशंस, न्यूज लेटर्स हो सकता है या फिर कोई न्यूज हो सकता है ना, न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी बुलेटिन में या मैगजीन में। रिसर्च स्टडीज जो होते हैं वो भी टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहते हैं या पब्लिक डोमाइन में, ब्लॉग में आते रहेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में एंड सिस्टेमिक रिव्यूज जो होते हैं वहां से भी हम उस ड्रग के बारे में ज्यादा जानकारी मेडिकल प्रोफेशनल कैन गेट, राइट। ड्रग डेटाबेस, आजकल आ गया है ऑनलाइन का जमाना, है ना, तो बहुत सारी चीजें जो है पब्लिश्ड मटेरियल्स में भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पबमेड बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें बहुत सारे ड्रग्स के बारे में पब्लिश होते रहते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, साइड इफेक्ट, कैजुअलिटी, राइट। इम्बेस एंड स्कूपस आर द प्लेटफॉर्म where the research articles are being published about the clinical trials are being published। तो वहां से भी जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं जो मतलब क्लिनिकल यूज कर रहे होते हैं वो ड्रग को, वो वहां से बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं जो कि लेटेस्ट और रिसेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है टर्सरी सोर्सेस या थर्ड सोर्स ऑफ द ड्रग इंफॉर्मेशन। इसमें आता है फर्स्ट नंबर ड्रग रेफरेंस बुक्स। बहुत सारे बुक्स आर बीइंग पब्लिश्ड बाय द अथॉरिटीज लाइक फिजिशियंस डेस्क रेफरेंस, PDR, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे ड्रग के बारे में बहुत सारी जानकारियां दिया रहता है, जो ये हैंडबुक की तरह भी हो सकता है जो उनके पास रहेगा और वो टाइम टू टाइम उसको रिफर कर रहे होते हैं। ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूलरी, BNF, ठीक है, तो ये जनरली एज द नेम इंडिकेट ब्रिटिश, तो ये ब्रिटिश में यूज होता है। ड्रग इंफॉर्मेशन हैंडबुक, राइट, तो ये MR लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वो लोग भी अपने कंपनी का दिस काइंड्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन हैंडबुक फिजिकल्स को फ्री सैंपल प्रोवाइड कराते रहते हैं अबाउट देयर ड्रग इट हैज बीन रिटन। सो इस तरह के जो बुक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं फिजिशियंस को, डॉक्टर्स को। इसमें टर्सरी सोर्स में दूसरा है ड्रग इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स। सो जैसे कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, आजकल मोबाइल में भी एप्स अवेलेबल हैं, तो ये सबको फ्री एक्सेस उनको प्रोवाइड किया जाएगा। या फिर जैसे कि मेडस्कैप हो गया, वेबमेड हो गया, है ना, drug.com, तो ये आम आदमी भी इसको एक्सेस कर पाते हैं और कई समय में यह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। दिस प्लेटफॉर्म्स एग्रीगेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, इन दोनों से उठा के इसमें रख दिया जा रहेगा इन अ यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट, ताकि इसको इजिली समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबल रहे फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, राइट। तो आप इसको एक्सेस करके आप वहां से ड्रग के बारे में जानकारी ले सकेंगे। Generally, it will be for the healthcare professional, but if the patients are educated and they want to know the minimum or preliminary information, they can get it easily, right? So ultimately, how we can conclude this basic drug information resources is, so थोड़ा सा conclusion के बारे में भी अगर आप लिखते हैं तो it will be more strengthening your answer. Drug information resources plays a crucial role in healthcare by providing essential information. राइट, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में, हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा ड्रग के बारे में, जिससे डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। एक्सेस टू एक्यूरेट एंड रिलायबल
drug information is essential for informed decision making in clinical practices and patient care. राइट. सो जब जब हमें कोई डाउट नहीं रहेगा ड्रग के बारे में, क्योंकि आजकल अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे चीजें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. तो व्हाट इज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, वेदर इट इज एक्यूरेट और नॉट, वो रिलेबल है कि नहीं है, रिलीवेंट है कि नहीं है, ये सब अगर हमें एक प्लेटफॉर्म में, एक वेबसाइट में, एक पर्टिकुलर ऑथेंटिक रिसोर्सेज से जब प्राप्त हो जाता है तो फिजिशियंस को आसानी होता है, द रिसर्चर्स को आसानी होता है डिसीजन मेकिंग करने में कि वो ड्रग को रोकना चाहिए, ड्रग को कौन से डोज में देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, एक्सेट्रा. राइट. तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रग, बेसिक ड्रग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज इनटू दी फार्माको विजिलेंस. राइट. तो यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. आप टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं या फिर इसी नोट्स से पढ़ सकते हैं. अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है तो वापस वीडियो में आइए, वीडियो को प्ले कीजिए, देखिए, पास कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. वैसे ये बहुत टफ नहीं है, बस चीज़ें आपको याद रखनी होंगी ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें. थैंक यू.